नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर्म आही अष्टो में स्वागत है। अपने परम पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को गुरुवार संबंधित कुछ जानकारी दे रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखता है या नहीं भी रखता है, तब भी गुरुवार के दिन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हर दिन का अपना एक अलग महत्व बताया जाता है। हर दिन किसी न किसी देवता का माना जाता है, किसी न किसी ईश्वर को समर्पित होता है। जैसे कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसी प्रकार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से उनका व्रत और उपवास किया जाता है। और जो लोग उस व्रत को ना भी करते हों, तब भी उन्हें गुरुवार के दिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में कोई समस्या ना हो और भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान उनके घर में धन धान्य से भर देते हैं। लेकिन कई बार पूजन और व्रत में कुछ बातों का ध्यान न रखने से पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है। तो आपको भी इन बातों के बारे में जानना चाहिए कि आपको आपके व्रत का फल क्यों नहीं मिल रहा है। गुरुवार का जो भी लोग व्रत करते हैं, उन लोगों को सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि केले के पेड़ की इस दिन पूजा की जाती है और देव गुरु बृहस्पति जी का केले के पेड़ में निवास होता है। वहीं पुराणों के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का भी निवास माना जाता है और इस दिन गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसलिए भूल कर भी इस दिन अगर जो लोग व्रत करते हैं, उनको केले का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वह सेवन करते हैं तो उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। गुरुवार के दिन पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन पीले भोजन को ही ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस दिन भूलकर भी जैसे खिचड़ी, काली दाल, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही चावल का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से धन की हानि होती है। तीसरा नियम इस प्रकार है कि इस दिन गुरुवार के दिन आप अगर व्रत करते हैं तो आपको इस दिन गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। वैसे तो गाय की रोटी प्रतिदिन खिलानी चाहिए गाय को, तो बहुत अच्छा इसका परिणाम प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन तो रोटी आप खिलाएं। अगर प्रतिदिन भी आप नहीं खिला सकते तो गुरुवार के दिन आपको विशेषकर रोटी गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि 33 कोटि देवताओं का निवास गाय के अंदर माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगला नियम इस प्रकार है कि गुरुवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस नियम का पालन जो लोग व्रत करते हैं उनको तो करना ही है और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी गुरुवार के दिन यह नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना वर्जित बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन यह सारे काम करने से गुरु ग्रह कमज़ोर होता है और गुरु के कमज़ोर होते ही धन हानि होने लगती है। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोने और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। ख़ास तौर पर जो महिलाएं गुरुवार का व्रत रखती हैं, उन्हें तो विशेष तौर पर बाल और कपड़े नहीं धोने चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन घर से कबाड़ भी बाहर नहीं निकाला जाता। पांचवा नियम इस प्रकार है कि इस दिन पीली वस्तु जैसे चने की दाल का भोजन खाना चाहिए। यदि उपवास करते हैं तो पूरे दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक ही पहर में भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें, एक समय भोजन कर लें। भगवान विष्णु की बृहस्पतिवार व्रत कथा को बिना सुने यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें।
कहा जाता है कि कथा के दौरान किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से कथा खंडित हो जाती है और संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। कथा करने के बाद प्रसाद वितरण करें। चना, दाल, केला आदि भगवान को अर्पित करें और दान पुण्य भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप व्रत और पूजन करती हैं तो आप खुद भी पीले रंग के वस्त्र ही पहनने हैं आपको। और विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पूजा में पीले रंग के फूल, पीला चंदन, चने की दाल, केसर, बेसन के लड्डू आदि का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो यह थे कुछ ऐसे नियम जिनको गुरुवार के दिन हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है और जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।